नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष कवरेज और मैं हूं आपका साथी मनोहर शुगानी। आज हम सब एक ऐसे पावन क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा पूरे वर्ष श्रद्धालु करते हैं। यह सिर्फ पर्व नहीं, यह सिर्फ आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और सेवा का महाकुंभ है। कटनी का माधवनगर 9 और 10 अक्टूबर को बदल जाएगा एक ऐसे आध्यात्मिक तीर्थ में जहां कदम कदम पर भक्ति की बयार होगी, जहां हर ओर सत्संग की गूंज सुनाई देगी और जहां हजारों श्रद्धालु अपनी आत्मा को भक्ति में रंगते नजर आएंगे। सदगुरु बाबा माधव शाह साहिब जी और सदगुरु बाबा नारायण शाह साहिब जी की पावन स्मृति को समर्पित हरे माधव वर्षी पर्व हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम लेकर आ रहा है। देश ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में अनुयायी यहाँ पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब और दिल्ली तक से श्रद्धालु आ रहे हैं। सोचिए, जब इतनी दूर दूर से भक्त एक साथ जुटेंगे तो माधवनगर का हर कोना एक नई रोशनी से जगमगा उठेगा। व्यवस्थाओं की बात करें तो इस बार समिति और सेवादारों ने ऐसी तैयारियां की हैं जो हर आगंतुक को यह एहसास दिलाएंगी कि वह किसी अतिथि की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह स्वागत योग्य है। ठहरने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है, न सिर्फ सत्संग स्थल पर बल्कि कटनी के कई स्थानों पर और यहाँ तक कि सेवादारों के अपने घरों पर भी श्रद्धालुओं के लिए आवास की सुविधा होगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से श्रद्धालुओं को सत्संग स्थल तक लाने के लिए निःशुल्क वाहन सेवा उपलब्ध होगी और भोजन की व्यवस्था वह तो विशेष है। सात्विक और पवित्र प्रसाद की निरंतर धारा हर श्रद्धालु तक पहुंचेगी ताकि कोई भी खाली पेट न लौटे। लेकिन इस महाकुंभ की सबसे अनोखी झलक होगी शोभा यात्रा। जब बाबा माधव शाह और बाबा नारायण दरबार से सदगुरु ईश्वर शाह साहिब की अगुवाई में शोभा यात्रा निकलेगी तो पूरा नगर थम जाएगा। रंग बिरंगे झांकी वाहन, सजावट से दमकती सड़कों पर उमड़ती भीड़, भक्तों के मुख से गूंजते भक्ति गीत और आगे आगे चलता हुआ जुलूस जब दरबार प्रांगण पहुंचेगा तो वह दृश्य ऐसा होगा जिसे शब्दों में समेट पाना मुश्किल है। वहीं दरबार प्रांगण में भव्य शाही पंडाल सुसज्जित होगा। वहां विराजमान होंगे सतगुरु साहिब बाबा ईश्वर शाह जी। और जब सत्संग और कीर्तन शुरू होगा तब हर भक्त के दिल की धड़कनें भक्ति के स्वर से जुड़ जाएंगी। वह माहौल केवल सुनने का नहीं, महसूस करने का होगा। वहां बैठकर हर कोई यह अनुभव करेगा कि भक्ति केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई को छू लेने वाली अनुभूति है। अब जरा सोचिए, यह पर्व केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, सेवा भी इसकी आत्मा है। बाबा माधव शाह चिकित्सालय में इस अवसर पर देश के नामी डॉक्टर जुटेंगे। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, नागपुर और जबलपुर से आए विशेषज्ञ यहां मरीजों को निःशुल्क उपचार देंगे। परामर्श से लेकर दवाइयों तक सब कुछ निःशुल्क मिलेगा। और यही तो असली सेवा है, जहां बीमार शरीर को राहत मिले और साथ ही मन में यह विश्वास भी जगे कि हम अकेले नहीं हैं। इस पूरे आयोजन की तैयारी में समाज सेवी संगठनों और सेवादारों की भूमिका सबसे खास है। जिम्मेदारियां बांटी जा चुकी हैं। कोई भोजन प्रसाद की व्यवस्था देख रहा है, कोई आवास की, कोई परिवहन की सेवा संभाल रहा है, तो कोई चिकित्सा व्यवस्था का प्रबंधन कर रहा है। हर कोई अपनी क्षमता से बढ़कर सेवा कर रहा है। यही इस पर्व की ताकत है कि यह सिर्फ एक आयोजन समिति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का उत्सव बन जाता है। अब बस इंतजार है 9 और 10 अक्टूबर का, जब हजारों की भीड़ माधवनगर पहुंचेगी, जब भक्ति के स्वर से वातावरण गुंजायमान होगा, जब सेवा का भाव हर दिल को छू लेगा। यह मौका सिर्फ पुण्य अर्जित करने का नहीं, बल्कि तन, मन और आत्मा को भक्ति में रंग देने का है। तो आप सब धर्म प्रेमियों से यही निवेदन है कि इस पावन पर्व में अवश्य शामिल हो, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। हरे माधव वर्षी पर्व वह क्षण है जब इंसान केवल भक्त नहीं बनता, बल्कि सेवा, समर्पण और प्रेम की शक्ति को भी महसूस करता है। यह वही पल है जब कटनी का माधवनगर पूरे देश और दुनिया के लिए आस्था का प्रतीक बन जाता है।